हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीनाज़ इजी किचन। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की स्पेशल रेसिपी बाजरे का खिचड़ा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बाजरा बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपने एक बार ये खिचड़ा बनाकर खा लिया तो ये पक्की बात है कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये खिचड़ा ज़रूर बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाजरे का खिचड़ा बनाना। उसके लिए मैंने 1 कप बाजरा लिया है, थोड़ी सी छिलके वाली मूंग की दाल ली है और थोड़े से चावल लिए हैं। साथ ही खिचड़ी में डालने के लिए नमक लिया है। बाजरे को साफ करके उसमें जो कुछ कचरा था मैंने निकाल दिया है और इसे भिगोकर मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। आप चाहे तो इसे आधा घंटा के लिए भिगो सकते हैं या 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। इसे भिगोने के पीछे आइडिया ये रहता है कि इसका ऊपर का छिलका सॉफ्ट हो जाए और कूटने पर या मिक्सी में पीसने पर इसका छिलका आसानी से निकल जाए। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छलनी में डाल देती हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए और पानी निकलने के बाद इसे एक सूती कपड़े पर फैला देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और बाजरा ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, बाजरे को मैंने एक साफ नेपकिन पर फैला दिया है। 5-10 मिनट में इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा। आप चाहे तो फैन चलाकर उसके नीचे भी बाजरे को फैला सकते हैं। उस कंडीशन में बाजरा जल्दी ड्राई हो जाएगा। चलिए, बाजरा ड्राई हो रहा है तब तक हम दाल और चावल को धोकर तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कप बाजरा लिया है और ये 1/4 मेजरिंग कप है। तो दाल और चावल दोनों मिलकर करीब 1/4 कप हो गया है। ये ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़े से ही लेना है। दाल और चावल लेना ऑप्शनल है, आप केवल बाजरे से भी खिचड़ा बना सकते हैं या केवल मूंग की दाल डालकर बना सकते हैं या सिर्फ चावल डालकर भी बना सकते हैं। दाल और चावल को धोकर भिगो दिया है और इधर ये बाजरा भी ड्राई हो गया है। लेकिन बीच में मुझे ये जो 10 मिनट का टाइम मिला उसमें एक गड़बड़ हो गई। मैंने कुछ नए कपड़े भिगो कर रखे हुए थे, तो मैं वो धोने चली गई और उसका सारा कलर मेरे हाथों में लग गया और इतना साबुन से घिसा लेकिन कलर नहीं छूटा। तो मेरी दोनों हथेलियाँ पूरी नीली हो गई है। खैर, ये तो कल तक अपने आप छूट जाएगा। अब मैं बाजरे को समेट लेती हूँ और समेट कर ना इसे कूटना है। तो पहले तो क्या होता था, ओखली में कूटा जाता था। कमरे में ही किसी एक कोने में ज़मीन में ओखली बनी होती थी और लकड़ी का मुसल होता था, जिसके एक सिरे पर मेटल की रिंग लगी होती थी। तो जो भी अनाज कूटना हो उसे ओखली में डालकर उसी मुसल की रिंग वाली साइड से उसे कूटा जाता था और जो भी अनाज कूटा जाता था ना, उसका छिलका बहुत अच्छी तरह से निकल जाता था। लेकिन अब उस तरह की ओखली तो घरों में होती नहीं है, तो हम इसे इमाम दस्ते में कूट कर तैयार कर सकते हैं या मिक्सी में पल्स मोड में चलाकर इसका छिलका हटाया जा सकता है। तो जिनके पास इमाम दस्ता है वो इसे इमाम दस्ते में कूट सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो मिक्सी से काम चला सकते हैं। मैं यहाँ पर मिक्सी में पीसकर इसका छिलका हटा रही हूँ। तो ये देखिए, पल्स मोड में मैंने इसे धीरे धीरे 2-3 बार चला दिया है। अब मैं इसे इस परात में डालकर फटक कर इसके छिलके उड़ा दूंगी। बाजरे को मैंने फटक दिया है और आप देख सकते हैं इसके छिलके निकल गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं निकले हैं, तो इसे फिर से पीसेंगे। उसी तरह से पल्स मोड पर हल्के हल्के से चलाएंगे, जिससे बाजरा टुकड़े तो होगा लेकिन इसका पाउडर नहीं बनेगा और छिलके भी अलग हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने तीसरी बार भी वही प्रोसेस की। इसे पल्स मोड पर चलाया और फटक कर इसके छिलके निकाल दिए। बाजरे के सारे छिलके निकल गए हैं और ये अब कितना सफ़ेद हो गया है। आप खुद ये डिफरेंस देखिए, ये वो बाजरा है जो साबुत रखा हुआ है। दोनों के कलर में कितना डिफरेंस आ गया है। चलिए, अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम बाजरे का 6 गुना पानी डालेंगे। मैंने 1 कप बाजरा लिया है, तो 6 कप इसमें पानी डालूंगी। आप जिस भी कप, कटोरी या ग्लास से बाजरे को मेजर करें, उसी से पानी को भी मेजर कर लें। मैंने 6 कप पानी डाल दिया है। अब गैस को ऑन करके ढक्कन लगाकर इसे उबलने देंगे। पानी में बढ़िया सा उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें पिसा हुआ बाजरा डाल देंगे। बाजरा डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक लगातार चलाते रहें जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। बाजरा नीचे अगर स्थिर पड़ा रहता है तो वो चिपकने लगता है, तो इसको थोड़ी देर चलाते हुए उबालेंगे तो इसके चिपकने का डर नहीं रहेगा। उसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। अब इसमें भीगे हुए दाल और चावल भी डाल देंगे।
और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है। और वो क्यों नहीं डालना है? क्योंकि ट्रेडिशनली इसे घी और गुड़ या फिर घी और पिसी हुई शक्कर के साथ खाया जाता है। तो अगर हमने नमक ज़्यादा डाला तो वो फिर नमकीन लगेगा। तो आपको इस तरह से खाना है तो नमक कम डालिए, और आपको नमकीन बनाकर ही खाना है तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। उबाल आ गया है तो मैंने ढक्कन लगा दिया है, लेकिन इसे बीच बीच में चलाना ज़रूर है और ये ध्यान रखना है कि इसका पानी बाहर ना आए। पूरी तरह से ढक्कन बंद करने से पानी बाहर आ रहा था तो मैंने उसे आधा खुला रखा है। बाजरे का खिचड़ा आप कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में भी इसी तरह से पानी उबलने के लिए रख दीजिए, और जब पानी उबल जाए तो उसमें सारी चीज़ें मिलाकर फिर से एक उबाल आने के बाद आप ढक्कन लगा दीजिए और अंदाज से 5-6 सीटी लगाइएगा, खिचड़ा तैयार हो जाएगा। देखिए खिचड़े में चावल पकने लग गए हैं और दाल का दाना कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से इसे थोड़ी देर और पकने देंगे जब तक कि ये एक साथ ना हो जाए। आपके पास अगर मिट्टी की हांडी हो तो खिचड़ा उसमें बनाइए। मिट्टी की हांडी में खिचड़ा धीरे धीरे पकता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बाजरा, दाल और चावल तीनों अच्छी तरह से पक गए हैं। बाजरे को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, दाल चावल तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों अच्छी तरह से पक गए हैं। जितना पानी लिया था उतने में ये अच्छी तरह से पक गया है। लेकिन आपको लगता है कि जो पानी डाला है वो कम पड़ रहा है, बाजरा अभी कच्चा है, तो उसमें ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिए। आप या तो साइड में दूसरे गैस पर पानी गर्म करके वो पानी मिलाइए, या फिर इस तरह से पकते हुए खिचड़े के ऊपर एक गहरी प्लेट रखिए और उसमें पानी डाल दीजिए। जब वो पानी गर्म हो जाए तो वही पानी खिचड़े में मिला दीजिए। इस तरह से जितने पानी की आपको ज़रूरत लगती है उतना पानी आप गर्म कर करके खिचड़े में मिला सकते हैं। ये देखिए पानी जो डाला था वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। थोड़ी देर इसे चलाते हुए पकाएंगे, जिससे अगर चावल के दाने बड़े होंगे तो वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये हमारा बाजरे का खिचड़ा तैयार हो गया है। ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बाजरे का खिचड़ा तैयार हुआ है। आप चाहे तो कलर के लिए इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, और मैंने बाजरे को थोड़ा सा दरदरा रखा है। अगर आप इसे बारीक करना चाहें तो इसे थोड़ा बारीक भी पीस सकते हैं। चलिए अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में बाजरा खूब खाया करते थे। हम लोगों ने इसका सेवन कम कर दिया है, लेकिन इसके गुणों को देखते हुए सर्दियों में बाजरा ज़रूर खाना चाहिए। गर्मा गर्म खिचड़ी के ऊपर एक बड़ी चम्मच पिघला हुआ घी डाल दिया है मैंने। घी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने बारीक किया हुआ गुड़ डाला है। गुड़ की बजाय आप पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये खिचड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। खिचड़ा आपको इस तरह से खाना है तो इस तरह से खाइए, और अगर आपको चटपटा पसंद है तो एक बढ़िया सा तड़का तैयार कीजिए लहसुन, जीरे और हींग का, और इसके ऊपर डाल दीजिए। या फिर इसे उपमा की तरह सब्जियों के साथ बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। आप चाहे जैसे भी इसे बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं तो इसे रेगुलरली बनाने लगी हूँ, आप भी बनाइए। और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।